नमस्कार साथियों। राज्य के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को भी राजकर्मी का दर्जा मिलेगा और ये बात कह रहे हैं के पाठक। एक पत्र भी अभी जारी उनके द्वारा किया गया है जिसमें गुणवत्ता सुधार को लेकर मिशन दक्ष के बारे में उन्होंने विस्तार रूप से बताया है पूरा पत्र। और उसमें जो राजकर्मी की बात है वो भी हम लोग उस पर उल्लेख करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे काला रंग का सब्सक्राइब लिखा बटन है, केवल इसी को टिप देना है, जिससे मेरे द्वारा शिक्षक न्यूज़ बिहार का अपलोड करते ही आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं राजकर्मी के दर्जे पर। के पाठक सर ने स्पष्ट अपने पत्र में उल्लेख कर दिया है कि नियोजित शिक्षकों को भी राजकर्मी का दर्जा जल्द ही मिलेगा। तो पूरा यह पत्र यह है कि 21 नवंबर के डेट में यह पत्र जारी किया गया है। 329 प्रांतांक है और उन्हें सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजते हुए स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि विद्यालय में बहुत कमज़ोर छात्र हैं, शैक्षणिक माहौल तो सुधरा है और ऐसे में 60,000 बीपीएससी टीचर की भी बहाली हो चुकी है। इसको देखते हुए विभाग ने निर्णय लिया है कि कमज़ोर छात्रों को मिशन दक्ष प्रारंभ करके 1 दिसंबर 2023 से लगातार चलेगा और इस हेतु जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी किया गया है और उनको जो टास्क दिया गया है वह ऐसे छात्रों को चिन्हित करना है और गतिविधि जो है भोजन अवकाश के बाद, मध्याह्न भोजन के बाद उन्हें इस अनुरूप 5 के छात्रों के रूप में पढ़ाना है। साथ ही आगे उन्होंने पत्र में कहा कि 65,000 प्रारंभिक शिक्षक हमारे इकोसिस्टम में आ चुके हैं और यदि शिक्षक छात्र का अनुपात रखा जाता है तो स्वाभाविक है कि हम शिक्षकों की कमी पड़ेगी। ऐसे में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षकों को भी निर्देशित किया जाए कि फीडर एरिया के प्रारंभिक विद्यालयों में जाएं और पढ़ाएं और पूरी गणना के साथ हमारे विद्यालय के इकोसिस्टम में लगभग 5 लाख शिक्षक हैं। यदि शिक्षक 5 छात्रों को पढ़ाने की बात उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है। और इधर वे लिख रहे हैं आगे 5वां टेबल जो उनके द्वारा कॉलम है उसमें स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग से नवनियुक्त अध्यापकों से शिक्षा विभाग को काफ़ी आशाएं हैं और नियोजित शिक्षक भी अब शीघ्र ही राजकर्मी होने जा रहे हैं। अतः इनसे यह आशा करना व्यर्थ नहीं होगा कि वे भौतिक दैहिक उपस्थिति से बढ़कर विद्यालयों में अपनी वास्तविक उपस्थिति दर्ज कराएं। 1 जुलाई 2023 से अनुश्रवण प्रणाली के लागू होने के बाद स्पष्ट है कि माध्यमिक विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में विद्यालय में शिक्षक मौजूद हैं तो रहेंगे, किंतु खाली बैठे रहते हैं और अध्यापन कार्य बहुत कम होती है। तो सभी माध्यमिक विद्यालय को निर्देश दिया जाता है कि सभी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक प्रतिदिन कम से कम 6 कक्षा लें। इससे माध्यमिक विद्यालय के टाइम टेबल के अनुसार वे तो कक्षा लेंगे ही, किंतु मिशन दक्ष के तहत प्रारंभिक विद्यालयों में जाकर 5 बच्चों की भी कक्षाएं ले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कंडिका 7 के तहत माध्यमिक विद्यालय को नियमित रूप से पोषण क्षेत्र के प्रारंभिक विद्यालयों में एकेडमिक सपोर्ट भी देने की बात कही गई है। यानी कि माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों से आशा की जाती है कि वे प्रारंभिक विद्यालयों में जाकर पढ़ाएंगे। इसको देखते हुए सभी माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों की हाजिरी दैनिक रूप से तो लगेगी ही, किंतु यह भी इंगित करेगी कि उन्हें प्रतिदिन कितनी कक्षाएं ली है। यदि किसी भी 6 कक्षाएं उनके द्वारा नहीं ली जाती है तो मिशन दक्ष की कक्षाओं को मिलाकर तो माना जाए कि वह विद्यालय में केवल सशरीर उपस्थित है और उस दिन का वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा। अतः 2024 अप्रैल में इन सभी 25 लाख बच्चों का जिला स्तर पर एक परीक्षा लिया जाएगा और परीक्षा में बच्चे फेल होते हैं तो संबंधित प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई किया जाएगा। इन शिक्षकों पर भी विभागीय कार्रवाई होगी जिनके बच्चे फेल होंगे। मिशन दक्ष की विस्तृत मार्गदर्शन इस पत्र के साथ संलग्न है, कृपया करके। तो कुल मिलाकर राज्य के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को भी इस पत्र के माध्यम से राजकर्मी की बात कह दिया गया है। अब मुहर लगना बाकी है। अभी तक के अपडेट के लिए इतना ही। अन्य अपडेट प्राप्त होते ही आपको जानकारी उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीचर न्यूज़ और वेतन संबंधी हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए वीडियो के नीचे काला रंग का सब्सक्राइब लिखा बटन है, केवल इसी को टिप देना है, जिससे मेरे द्वारा शिक्षक न्यूज़ अपलोड करते ही आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और सब्सक्राइब करना है बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद।